सीसीजीडी इस साल 2026 में क्या फिजिकल मेडिकल एक साथ होगा या अलग अलग होगा? क्योंकि पहले भी एक साथ हुआ था, आपको याद होगा 2024 में। तो ऐसे कुछ बच्चे कह रहे थे नहीं हुआ था, ये हुआ ना। देखो भाई, आप लोगों को बीच में नहीं पता होगा, किसी किसी को पता भी होगा। 2024 में एक साथ ही हुआ था, बहुत सारे बच्चों को पता भी है। रीज़न पता क्या था आप लोगों को? पता भी, वोटिंग हो रही थी, लोकसभा के वोट चल रहे थे। इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई वोटिंग हो रही है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब ऑल इंडिया हो गया था, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। तो इस बार कोई भी ऐसा नहीं हो, 5 साल बाद 6 साल बाद होता है, ठीक है, 5-6 साल बाद होता है लोकसभा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, इस बार भाई अलग अलग होने वाला है, एक साथ बिल्कुल नहीं होगा। हमारे आगे कोई भी मुसीबत नहीं है। और फिजिकल आपका होगा सितंबर और अक्टूबर में। हमारा फिजिकल का भी बैच ओपन है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आपको मैं पूरी डिटेल बता दूंगा। उसमें आपका प्री मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, पूरी गाइडेंस मिल जाएगी पर्सनल। साथ में सब ऑनलाइन ही होगा, ध्यान रखना है। कुछ आते हैं कि भैया आना कहाँ पे, आना कहीं नहीं, ऑनलाइन ही सिस्टम है सब। ऑनलाइन आना तो आ जाओ, नहीं आना कोई बात नहीं। दूसरी बात मेरे भाई, मेडिकल अलग होने वाला, मेडिकल फिजिकल के आपके 20 या 25 दिन बाद होगा, ठीक है। लास्ट ईयर आपके बच्चे जो गए हैं वो मार्च में गए हैं, तो मार्च में वहाँ से आएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए 47 वीक 47 वीक ट्रेनिंग होती है, ठीक है। 47 वीक ट्रेनिंग होती है, मतलब 1 साल की ट्रेनिंग होती है। तो बराबर 1 साल आपका ये 11 महीने तक का होता है, ठीक है। 1 महीने छुट्टियाँ मिलती हैं उनको, पहले 15 दिन पहले मिलती, 15 दिन ट्रेनिंग के बाद मिलती है। जैसे ट्रेनिंग खत्म करेंगे, 15 दिन घर आएंगे, फिर इनकी परमानेंट ज्वाइनिंग होगी। आई डोंट नो कहाँ होगी वो, उनको भी मतलब उन्हीं को मिलेगा इन्फॉर्मेशन, मुझे नहीं पता होगा किसको कहाँ कहाँ ज्वाइनिंग मिलेगी। फिर उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग होती है, फिर वो लाइफ टाइम वैसे ड्यूटी देते हैं, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना इस बात का भाई। मैं उन बच्चों, फिर इस वीडियो में एक बार बता देता हूँ भाई, जिनको जाना है, जिनको लगता है कि मैं हर एक चीज़ से लड़ सकता हूँ, हर एक चीज़ फेस कर सकता हूँ, तो तभी जाना। मोस्टली तुम जो मेन सिटी के हैं, ये गांव मेन सिटी के बच्चे हैं, जो बड़े प्यार डाल से पले बड़े हैं, बंद कमरों में, बड़े मम्मी पापा के प्यार से, तुम भाई मत जाना, तुम्हारा तुमसे नहीं होगा, ठीक है। उन बच्चों को ही बोलूँगा जिन्होंने स्ट्रगल किया, जिनको हर एक चीज़ काम करना आता है, जिनको घास काटना भी आता है, सामान उठाना भी आता है, घर का सब काम करने आते हैं, तुम लोग ही जाना मेरे भाई, क्योंकि तुम ही इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हो। ये जो पैम्परिंग, ये बंद कमरों में पले ना, ये वापस आ रहे हैं वहाँ से। अभी मेरे बेच के भाई 6 बच्चे वापस आ गए, खुद सोच सकते हो। वो वही है, ये नहीं कि वो कोई गाँव का बच्चा ना, गाँव वाले खुश हैं, कहते हैं मज़ा आ रहा है। और ये दूसरे, इनको थोड़ा सा रगड़ा लगा, ये भाग गए, नहीं हो रहा हमसे, ठीक है। तो वो तो उधर से भेज ही नहीं रहे इनको, ऐसे नहीं ना भेजते, कम से कम आपको 4-5 लाख देना पड़ता है, तब जाके भेजते हैं। अभी ट्रेनिंग की उसको पूरी फीस देनी पड़ेगी, मुझे लगता है मार्च अप्रैल मई, मार्च नहीं, जब मार्च अप्रैल मई जून आ गया ना, 4 महीने को इसको ट्रेनिंग फीस देनी पड़ेगी, 4 महीने की इसको वापस सैलरी देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग फीस भी अलग से, मेस के खर्चे, खाना जो खाया उधर उसने, रहना है, बाकी बिजली के खर्चे, सब करके बड़ा कुछ बन जाता है। ये सब खर्चा देने के बाद वहाँ से छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले ध्यान रखना इन चीज़ों का, नहीं जाना है मत जाना, सीधी सी बात। कोई और बच्चे चले जाएंगे। अब तो चलो इस बार फिक्स एंड फ्लॉट वाला ऑप्शन रखा है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तुम आओ ना आओ। ऐसे नहीं बेवजह किसी पोस्ट में चले जाओगे, मन नहीं है मैं ऐसे आ गया था, ऐसे वैसे नहीं चलता भाई, वहाँ फंस जाओगे एक बार, फिर रोते रहोगे। तो इससे बेटर है जाना ही मत। आपको नहीं मन है, आपको लगता है कि मैं इन चीज़ों को नहीं हैंडल कर सकता, कोई बात नहीं, होते हैं कभी कभार, सब एक जैसे बच्चे नहीं होते यार। किसी को मन नहीं होता है, किसी को मजबूरी के कारण गया होता है, अलग अलग टारगेट से जाते हैं, ठीक है। तो ये बात है, कम से कम 3 साल तक तो आपको रहना ही पड़ेगा। 3 साल बाद आप छोड़ सकते हो आराम से, फिर आपको एक सर्विसमैन का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और दूसरी बात, सिर्फ 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग की कोई फीस नहीं। 3 साल से पहले छोड़ोगे, आपको ट्रेनिंग फीस भी देनी पड़ेगी, और जितनी सैलरी ली है वो भी, बाकी और भी खर्चे वर्चे, वो डिपेंड उन पर करता है। मतलब अभी रिसेंटली बच्चे ने छोड़ा था तो 4 लाख दिया उसने, सिर्फ 2 महीने रहा हुआ, सोचो, समझ रहे हो, 3,70,000 के आसपास दिया उसने। तो ये होता है भाई, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।